और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज से प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रदेश स्तरीय दौरे पर रहेंगे और इसी कड़ी में आज ग्वालियर चंबल का दौरा करने वाले हैं, जहां लोकसभा स्तरीय समन्वय समिति की बैठक लेंगे, जिसमें मंडल, सेक्टर, बीएलए, ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, एमपी कांग्रेस अब तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार चूंकि बैठकों का दौर जारी था, अब समन्वय समिति की बैठक होने वाली है। ग्वालियर चंबल का रुख आज पीसीसी चीफ यहां पर करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी के साथ ये जो दौरा है वो रहने वाला है जीतू पटवारी का। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। तो आज ग्वालियर चंबल का दौरा, समन्वय समिति की बैठक जीतू पटवारी की ओर से ली जाएगी। देखिए, जब से यहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बने हैं, तब से वो बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार बैठक भी ले रहे हैं। समन्वय समिति की भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। मंडल, सेक्टर, बीएलए, ब्लॉक अध्यक्ष के साथ इस बैठक के दौरान मंथन किया जाएगा। किस तरीके से पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव चूंकि अब नजदीक और इसी कड़ी में लगातार तमाम पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस तैयारी में जुट गई है और इसी कड़ी में आज ग्वालियर चंबल का रुख करने वाले हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। प्रदेश प्रभारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। और चलिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, आज समन्वय समिति की बैठक होने वाली है और प्रदेश प्रभारी के साथ जीतू पटवारी ग्वालियर चंबल का रुख करेंगे। कितना महत्वपूर्ण ये दौरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल, इसके अलावा अन्य संभागों के दौरे पर भी ये जाएंगे, लेकिन आज का दौरा ग्वालियर चंबल अंचल का है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, ये तीनों नेता ग्वालियर चंबल अंचल के जो जिले हैं वो ग्वालियर, भिंड और मुरैना, इन तीनों जिलों में समन्वय समिति की बैठक के साथ साथ ही यहां पर मंडलम, सेक्टरम और कार्यकर्ताओं की भी बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है और इसी संबंध में पार्टी ये बैठकें और ये दौरे भी करने जा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मध्य प्रदेश से होकर गुजरनी है और इसमें ग्वालियर चंबल अंचल के क्षेत्र भी कवर होंगे। ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी तैयारियों का जायजा लेंगे। अगले 2 से 3 दिनों तक ये तीनों नेता प्रदेश के अलग अलग संभागों के दौरे पर रहेंगे और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के साथ ही संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात ग्वालियर चंबल अंचल की करें, 2018 में यहाँ कांग्रेस का मजबूत जनाधार था। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के पाले में थे, लेकिन बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, कांग्रेस की सरकार गिरी। उसके बाद कांग्रेस कहीं न कहीं इस अंचल में कमजोर हुई, जिसके बाद से लगातार इसे मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि उप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इसी क्षेत्र से हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि इसके पहले ग्वालियर चंबल अंचल से ही नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे डॉक्टर गोविंद सिंह, लेकिन वो चुनाव हारे और इसके बाद पार्टी ने बड़े बदलाव किए। इस बदलाव में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई। अब ये कांग्रेस की नई टीम कितना कमाल करती है ये देखना होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मध्य प्रदेश में कितना इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची थी, लेकिन उसका खासा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन अब कांग्रेस की टीम इस तैयारी में है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाए और बूथ के साथ ही मंडल, सेक्टर जो कांग्रेस की संरचना है उसे भी मजबूत किया जाए और कार्यकर्ताओं को भी उत्साहित रखा जाए। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए सोनाली, हम बात करें विधानसभा चुनावों की, तो जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली और बड़े बदलाव देखे गए, उसके बाद अब लोकसभा चुनावों की जो नए स्तर पर तैयारी की जा रही, क्योंकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार एमपी में एक्टिव हैं और लगातार बैठकों का जो दौर चल रहा है, इसे देखते हुए लग रहा है कि साफ तौर पर यह तैयारी काफी ज्यादा तेज हो चली है।